दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये दुनिया ऐसी दुनिया है जो कि बहुत लुभावनी है। यहाँ अगर कोई पैदा हुआ है तो समझ चलिए उसे मरना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार यूपी के प्रतापगढ़ जिला के रानीगंज तहसील के बराहदा गांव में मास्टर भंडारी लाल विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। मास्टर भंडारी लाल एक बहुत ही बड़े हास्य कलाकार हैं जो कि रोते हुए को हंसाने की क्षमता रखते हैं। मास्टर भंडारी लाल अपनी खुद की नौटंकी पार्टी चलाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। अपने कला के दम पर भंडारी लाल जी प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि यूपी में हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और अच्छी तरह से इनकी प्रतिभा वहाँ छा चुकी है। और इतना ही नहीं, मास्टर भंडारी लाल जी गंगा कैसेट में अपनी नौटंकी की प्रस्तुति भी देकर आए हैं। एक ही नहीं, वहाँ कई संगीतों का जो है विवरण मिलता है। मास्टर भंडारी लाल बहुत ही अच्छे कलाकार थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 2024 को मास्टर भंडारी लाल इस दुनिया से विदा हो गए, धरती से उठकर आसमान में चमकने चले गए। तो दोस्तों, ये मास्टर भंडारी लाल की जो कहानी है वो बहुत ही समझ चलिए दर्दनाक है। और इनकी ज़िंदगी भी जो जितने दिन इस पृथ्वी पे जिए हैं तो समझ चलिए इनकी ज़िंदगी में भी बहुत उहापोह मची हुई थी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लोग जोकर को देखते हैं तो यही समझते होंगे कि जोकर की ज़िंदगी में हरदम खुशियां ही बिखेरती होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, जोकर समझ चलिए जब तक पर्दे पे रहता है, जब तक स्टेज पे रहता है, तब तक लोगों को हंसाता रहता है और अपना दुख दर्द गम मुसीबत छोड़ के आप लोगों का मनोरंजन करता रहता है, हम लोगों का मनोरंजन करता रहता है। लेकिन उसके असल ज़िंदगी में क्या ओह पटक लगी रहती है ये खुद वही जानता है। सारा अपने दिल में दर्द दबा के आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम जो करता है, समझ चलिए वो बहुत ही दिल पे पत्थर रख के करता है। दोस्तों, ऐसे ही मास्टर भंडारी लाल की जो ज़िंदगी थी बहुत ही दर्दनाक ज़िंदगी थी और बहुत ही समझ चलिए कष्टमय ज़िंदगी जीकर मास्टर भंडारी लाल जी गए हैं। लेकिन हम लोगों को एक अच्छी सबक देकर गए हैं कि ज़िंदगी में चाहे जितना दुख हो, अपने आप को एकदम हंसाते रहिए, हंसते रहिए, दुनिया को हंसाते रहिए, दुनिया के लोगों को हंसाते रहिए और खुद हंसते रहिए, जिससे काम का बोझ ऐसा न लगे कि हम काम के बोझ के तले दबे हुए हैं, कर्ज के तले दबे हुए हैं, किसी ऐसी समस्या के तले दबे हुए हैं जिससे निजात नहीं पाते हैं। अगर हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो सभी कष्ट बीतता रहेगा। दोस्तों, आइए हम चलते हैं मास्टर भंडारी लाल के ज़िंदगी की कुछ ऐसी कड़ियाँ जानते हैं जो ऐसा दर्शाती हैं कि मास्टर भंडारी लाल संघर्षशील थे। जानते हैं, मास्टर भंडारी लाल का जन्म रानीगंज तहसील बराहदा गांव में हुआ था। दोस्तों, ये शुरुआती ही दौर से बहुत ही अच्छा कला के प्रेमी थे और कला से बहुत प्यार करते थे और समझ चलिए बहुत अच्छे कलाकार थे। तो ये स्टेज ढूंढने का काम, मतलब ऐसा मंच ढूंढे जहाँ पे बहुत अच्छा हमारा सम्मान हो, ऐसा काम करने लगे। और देखते ही देखते कुछ न कुछ पढ़ाई लिखाई किए और उसके बाद जो है ये कला के क्षेत्र में आ गए। धीरे धीरे रामलीला मंच से होते हुए मास्टर भंडारी लाल जी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो कि नौटंकी क्षेत्र में उनका डंका बज रहा था। उस समय मास्टर लल्लू भल्लू का नौटंकी क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा डंका बज रहा था और बहुत ही फेमस थे। तो भंडारी लाल जी की मुलाकात मास्टर लल्लू भल्लू से हुई। फिर ये जो है मास्टर लल्लू भल्लू के साथ काम करने लगे और वहाँ पर इन्होंने लोगों को मनोरंजन करने के लिए जोकर का काम करने लगे और काफ़ी दिनों तक ये लोग जो है उस पार्टी में रहें। फिर उसके बाद ये अनेक पार्टियां चलाते रहें और उसके बाद चलाते का मतलब अनेक पार्टियों में काम करते रहे, वो भी जोकर का ही काम करते रहे और जो किरदार मिलता गया इनको वो किरदार निभाते गए और बहुत अच्छे कलाकारी के रूप में निभा रहे थे। तो ऐसे ही कलाकारी करते 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 मास्टर साहेब लाल की नौटंकी में ये लोग काम कर रहे थे। उसी दौरान इन लोगों के दिमाग में आ गया कि चलिए हम लोग अपनी निजी पार्टी चालू करते हैं। और निजी पार्टी चालू करने के चक्कर में
पड़ गए। तो जिस तरह से सभी के लोगों में कुछ न कुछ ऊहा पटक लगा रहता है, उसी तरह से मास्टर भंडारी लाल के भी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऊहा पटक लगा ही था शुरू से और अंत तक। तो इनकी शादी जो है 5 जुलाई को हुई, और 5 जुलाई को जब शादी हुई कोनार गांव में हुई है, और इनके बीवी का नाम छाया देवी विश्वकर्मा था। तो उनसे शादी हुई है और बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। और जब हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अपने बीवी के साथ मात्र 2 साल रहे हैं, और 2 साल में इन्होंने जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहे अपने बीवी के साथ जिए। लेकिन एक ऐसा दिन आ गया जहाँ से इनके बीवी का अलगाव इनसे होना था। इसी बीच में, इसी 2 साल के बीच में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रौनक विश्वकर्मा रखा गया। और रौनक विश्वकर्मा इन लोगों के ज़िंदगी में खुशियां बिखेरना चालू ही किए थे कि अचानक छाया देवी को करंट मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मास्टर भंडारी लाल के ज़िंदगी में पूरी तरह से अंधेरा छा गया और पूरी तरह से उथल पुथल मच गया। लेकिन फिर भी जो कलाकार थे इनको संभाले और बोले कि चलिए मास्टर जी, जो हो गया हो गया। ये तो ज़िंदगी ऐसी है कि जो दुनिया में पैदा हुआ है उसे मरना तय है। तो इस वजह से इनके दिल में भी कुछ न कुछ ढाढ़स बसती गई और फिर से अपने नौटंकी क्षेत्र में आए और अपनी नौटंकी चलाने लगे। तो साहेब लाल की नौटंकी पार्टी से जब इन लोगों का दिल बना, तो वहाँ पर मास्टर इदरीस से इनकी मुलाकात हुई थी और इनसे और उनसे बहुत ही अच्छा खासा जो है व्यवहार बन गया, जिसके वजह से कुछ कलाकारों को लेकर मास्टर भंडारी लाल जी अपनी नौटंकी पार्टी खड़ी कर दिए। और बहुत ही गजब की नौटंकी पार्टी, एक ही जगह नहीं, एक ही ज़िला में नहीं, पूरे यूपी में मास्टर भंडारी लाल जोकर के नाम से जाने जाने लगे। और बहुत ही हास्य प्रस्तुति, ऐसी हास्य प्रस्तुति प्रस्तुत करने लगे कि समझ के चलिए दिल खुश हो जाता है। अगर आप लोगों को मास्टर भंडारी लाल की नौटंकी देखना है तो हमारे इसी चैनल पर, यानी एसटीएम देहाती चैनल पर रहिए, आप लोग देखिएगा। बहुत गजब की नौटंकी है इनकी। और जो नौटंकी में कहानी लगाते हैं, समझ के चलिए अगर दिल से देखा जाए, दिमाग से देखा जाए, तो समझ चलिए आपको एक अच्छी सीख मिलती है। और अच्छी की सीख के साथ साथ इतना जो है उसमें दुख दर्द हंसी खुशी दिखाई देती है, पूरी तरह से एकदम फिल्म की तरह चलने लगता है इनके नौटंकी थिएटर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे हैं, मास्टर भंडारी लाल जी 27 अगस्त 2024 को बलीपुर में नौटंकी कर रहे थे और इनका जो है प्रोग्राम वहाँ पर लगा हुआ था। सुबह 3 या 4 के बीच में इनका देहांत हो गया, जिसके वजह से पूरे पार्टी में खलबली मच गई। 16 साल नौटंकी पार्टी चलाए हैं और 16 साल में लगभग भंडारी लाल जी इतने फेमस हो गए कि भंडारी लाल जी का एक नाम होने लगा। बच्चा अगर कोई भी जो है कहता है कि चलो नौटंकी देखते हैं, तो डायरेक्ट भैया भंडारी लाल की नौटंकी लगा दो। मतलब भंडारी लाल इतना बच्चे के मुंह पे छा गए हैं कि भंडारी लाल। भंडारी लाल जी अगर दुनिया से चले गए हैं तो एक नसीहत देकर गए हैं कि दोस्तों, अगर दुनिया में रहना है तो हंसते मुस्कुराते रहिए, सारा गम ऑटोमेटिक अपने आप भागता चला जाएगा। तो दोस्तों, जो भंडारी लाल जी पार्टी चलाए थे, अब वो पार्टी बंद नहीं होगी, वही कलाकार रहेंगे, सारे कलाकार वही रहेंगे। लेकिन अब जो पार्टी मास्टर भंडारी लाल के नाम से चल रही थी, वो स्वर्गीय मास्टर भंडारी लाल पुत्र रौनक विश्वकर्मा के नाम से चलेगी। इदरीस डांसर जी उसको जो है संचालित करने वाले हैं। सत्यम विश्वकर्मा जी पूरी तरह से कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं और सोच रहे हैं कि जो मास्टर जी का नाम है उस नाम को डूबने नहीं देंगे। और सत्यम विश्वकर्मा जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हीरो का पाठ करते हैं और जब से कर रहे हैं तब से एक ही जगह पे, मतलब मास्टर भंडारी लाल के ही पार्टी में कर रहे हैं। सत्यम विश्वकर्मा और इदरीस डांसर का इस पार्टी को चलाने का बहुत बड़ा अहम भूमिका थी। और इनके पार्टी में जितने भी कलाकार हैं, सब समझ के चलिए एकदम उम्दा कलाकार हैं। सभी कलाकारों को तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे सत्यम विश्वकर्मा हो गए, और खलनायक जी का भी नाम नहीं जानते हैं, और टीटी डांसर हो गए, और क्या कहते हैं
चंदन वगैरह हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और इनके यहाँ जो साउंड सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। और जो नक्काची जी हैं वो भी बहुत अच्छा नक्काची बजाते हैं, एकदम गजब का दिल मोह लेते हैं। और ढोल वादक भी बहुत ही अच्छा ढोल बजाते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो साजबाज के मायने में भंडारी लाल जी का साजबाज बहुत ही अच्छा खासा बजता है। और उसी साजबाज के दम पर पूरा जो गीत और संगीत प्रस्तुत होती है, समझ चलिए लोगों का दिल मोह लेती है। तो दोस्तों, मास्टर भंडारी लाल इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन दुनिया में खुशी ही हरदम रहे तो दुख की अनुभूति किसी को नहीं होगी। अगर आदमी का पेट हरदम भरा रहे तो वो भोजन की तलाश कभी नहीं करेगा और एक दूसरे को कभी नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, ये छोटी मोटी हमें जानकारी मास्टर भंडारी लाल जी के बारे में मिली है। और इनका बेटा जो अभी 7 साल का हो चुका है, 7-8 साल का हो चुका है, उसको भी जो है इनके परिवार वाले लालन पालन करने की पूरी जिम्मेदारी लिए हैं। और कलाकार भी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि इनका जो है पूरी तरह से लालन पालन होता रहे इनके बेटे का, और ये इनके बेटे पढ़ते लिखते आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, इनकी जो नौटंकी पार्टी है वो बंद नहीं होगी। नौटंकी पार्टी इनकी चलती रहेगी। जैसे लोगों को मनोरंजन देते आए हैं उसी तरह से लोगों को मनोरंजन देते रहेंगे। और मास्टर भंडारी जी तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए भारत लाल नौटंकी पार्टी के बहुत ही विख्यात जोकर वीरेंद्र जी आ रहे हैं इनके पार्टी में जोकर का काम करने के लिए। तो समझ चलिए जैसे भंडारी लाल जी पूरी तरह से मनोरंजन देते थे, उसी तरह से वीरेंद्र भी बहुत ही मज़े कलाकार हैं इस जोकर के क्षेत्र में। तो आप लोग इनके नौटंकी का मज़ा लीजिएगा। इनके नौटंकी पार्टी के लिए ऑर्डर भी आप लोग करिएगा किसी भी शुभ कार्य में। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग इनके पार्टी का ऑर्डर करना चाहते हैं तो जिनके पास सत्यम विश्वकर्मा का नंबर है, सत्यम विश्वकर्मा से संपर्क करें, या फिर समझ के लिए इद्रिस डांसर जी से संपर्क करें जो कि इस मंडली के मैनेजर हैं। तो इनका नंबर आप लोगों को इसी स्क्रीन पे दिखाई देगा। सत्यम विश्वकर्मा का भी इसी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो नंबर। आप लोग इस नंबर पे संपर्क करिएगा और अधिक से अधिक जानकारी भी लीजिएगा। और इस पार्टी को आप लोगों को देखना है तो इस नंबर पर फ़ोन करके बुकिंग करिएगा। मेला हो, बर्थडे हो, शादी विवाह की कोई भी शुभ अवसर हो तो आप लोग एक बार मास्टर भंडारी लाल जी को ज़रूर याद करिएगा। तो दोस्तों, हम यहीं से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।